हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार। मैं प्रोफेसर गिरीश कुकरेजा। आज की नई क्लास में आपने पिछले लेक्चर में पढ़ाई की होगी। हमने देखा था कि कैसे ये हार्मोन्स काम करते हैं और कैसे ये सारी चीजें हमको कंट्रोल कर रही है। वैसे तो हम खुद के कंट्रोल में नहीं है, पर फिर भी ये बेचारे हार्मोन नाकाम कोशिश कर रहे हैं कि हमको कुछ ना कुछ क्या कर पाए, कंट्रोल कर पाए। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ये जो हम देख रहे थे, आपण बघत होतो की वेगवेगळे हे छोटे छोटे केमिकल्स आपल्याला कंट्रोल करताय। म्हणजे आपण एवढे मोठे झालेत, इथं आई वडिलांना कंट्रोल होईना पण आपल्याला हे छोटे छोटे आपल्या बॉडी मधले छोटे छोटे काय कंट्रोल करायचा प्रयत्न करतात ते केमिकल, राईट। मग त्याच्यातला एक केमिकल तुम्ही पाहिलं असेल, ते मागं तो कोणता पिक्चर आला होता, ते मुन्ना भाई MBBS पाहिलं होतं का तुम्ही? नाही, त्याच्यानंतर जो दुसरा आला होता लगे रहो मुन्ना भाई, ते काय मुन्ना भाई एवढे झालेत आता तर ते त्याच्यामध्ये तुम्हाला आठवत आहे का, त्यांना ते कोण दिसायचे, आठवतंय तुम्हाला? गांधी, हा तेवढं दिसतंय है ना। तर ते मग ते डॉक्टरकडे गेले, मग डॉक्टर म्हटले होते की त्याच्या डोक्यात काय झालंय, केमिकल लोचा। तर ते जे लोचा आहे, तर हा लोचा इकडे आपल्याला झालेला आहे सध्या तर तो जो केमिकल लोचा आहे, तर त्या केमिकल्स बद्दल आपण मागच्या लेक्चर पासून बोलतोय। आणि आज आपण ज्या केमिकल लोच्या बद्दल बोलणार आहेत आणि आज आपण ज्या हार्मोन बद्दल बोलणार आहेत, तर ते कोण सिक्रेट करतंय? तुमचे पॅनक्रियास। तुम्ही याला भेटलेत पॅनक्रियाजला, है ना? कधी म्हणजे तुम्ही जेव्हा काही पण खाता, जेव्हा डायजेशन तुम्ही शिकला लहानपणी, आप कभी तो छोटे थे ना, ऐसे ही बड़े नहीं हो गए ना। वो पिक्चर में बड़े हो जाते हैं, ऐसे भागते भागते बड़े हो गए ऐसे रियल लाइफ में हम कब से सोच रहे हैं कि हम बड़े हो जाए, बड़े हो जाए। आपकी तो एज में आपको समझ में नहीं आ रहा है बड़े हो गए कि छोटे हो गए, क्योंकि कभी पेरेंट्स बोल रहे हैं अजून एवढा छोटा है, कभी अचानक ही पेरेंट्स बोल रहे हैं इतना बड़ा हो गया। आपको समझ में नहीं आ रहा हम छोटे रह गए कि बड़े हो गए तो आपने बचपन में पढ़ा था कि वो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, और उसमें वो क्या होता है, वो ऐसा पाइप जैसा ईसोफेगस होता है, फिर वो ऐसा गोल गोल जिसके लिए सब चल रहा है, पापी पेट है ना, और स्टमक, और उसके बाद उसको जुड़ी हुई वो बहुत सारी क्या होती है, इंटेस्टाइन, इतनी सारी मीटर्स है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन है स्मॉल, पर बहुत सारे मीटर्स लॉन्ग है। कमेंट बॉक्स में बताना कितने मीटर की है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। एनीवेज, तो ये जो हम बोलेंगे कि आपकी जो ये स्टमक और ये इंटेस्टाइन का जहां ज्वाइनिंग है, वहां पे ये लीफ जैसा जो एक ग्लैंड वहां पे पड़ा हुआ है ना, तो एक शाख का टूटा हुआ पत्ता, ऐसा नहीं है ना, पर वो जो ग्लैंड वहां पे है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपके पैनक्रिया। अरे मैं लीफ ही बना रहा, बॉटनी पढ़ाना शुरू हो गया तो ये जो आपके पैनक्रियाज है, हमने बोला ना, ये मिक्स्ड ग्लैंड है, हम बोलते हैं। ये कैसी ग्लैंड उन्होंने बोला है? कॉम्पोजिट ग्लैंड। आपको याद है पिछले लेक्चर में हमने बोला था कि कुछ ग्लैंड एक्सोक्राइन होते हैं, कुछ एंडोक्राइन। जिनका सिक्रीशन डक्ट में होता है, पाइप से होता है, उनको पता है कहां जाना है, तो वो जो सीधा जाते हैं वो कौन से? एक्सोक्राइन। जिनको पता नहीं कहां जाना है, वो ब्लड में जा रहे, फिर ब्लड उनको लेके जा रहे जहां जाना है वहां पे तो वो एंडोक्राइन। ये पैनक्रिया को खुद नहीं समझ में नहीं आ रहा है वो क्या है। कभी कभी आपको समझ में नहीं आता है ना कि ये ले क्या वो ले, तो आप बोलते हैं दोनों एक एक। तो वैसे ये आपकी पैनक्रियास दोनों है, मतलब एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। जब डाइजेशन में काम कर रही है, आपको पता है ना, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करती है। अलग अलग जो सारे एंजाइम्स है आपके, वो सब कहां से आ रहे हैं? पैनक्रियास। ये जो सारे आप बोलते हैं ना, अमाइलेज, प्रोटीएज, ये अलग अलग ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये सब जो आ रहे हैं, वो कहां से आ रहे हैं? पैनक्रियास। तो वो एक्सोक्राइन पार्ट है। वो कौन सा पार्ट है? एक्सोक्राइन। हम किसकी बात कर रहे हैं अभी? एंडोक्राइन। हमको इस चैप्टर में फोकस कहां पे करना है? एंडोक्राइन। तो हमको उसके क्या देखने? हार्मोन्स। हमको उसके क्या देखने? हार्मोन्स। तो यू हैव टू रिमेंबर, अभी इतना मैंने बैकग्राउंड दे दिया, आपको याद ये रखना है कि हम बात किसकी कर रहे हैं? पैनक्रियास। ग्लैंड कैसी है? वो कॉम्पोजिट। आणि करतंय काय ते? दोन्ही, एक्सोक्राइन पण आणि एंडोक्राइन पण। जेव्हा ते एन्झाइम सिक्रेट करते, व्हेन इट इज सिक्रेटिंग एन्झाइम्स, दैट टाइम इट इज एक्सोक्राइन. And when it is secreting those chemical messengers, that time it is endocrine, right? So these particular endocrine part of this pancreas are these islets of Langerhans. If you cut open this pancreas, आप जनरली सिर्फ चिकन मटन ही कट ओपन करते हैं पर अगर आप ये पैनक्रियास को भी कट ओपन करें, लगी किसी दोस्त के पैनक्रिया मत निकालो, मत बगाइए ना, तो पर देन यू विल फाइंड कि ये जो पैनक्रियास है, इसको अगर आप कट ओपन करके इसका TS-VS देखेंगे, अभी आप बड़े होंगे, डॉक्टर बनेंगे ना डॉक्टर? हाँ बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? तो तब भी आके मुझे बताना कि हमने आपका वीडियो देखा, फिर हम डॉक्टर बन गए तो ये अगर आप कट करेंगे ना, तो इसमें आपको कुछ सेल्स दिखेंगे, है ना, कुछ होते हैं एसिनर सेल्स। एनसीईआरटी के बाहर में नहीं जाऊंगा, यहाँ पे उन्होंने सिर्फ क्या बोला है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस।
मैंने आपको पहले ही बोला ना, हमारे हर वीडियो में मैं बोलता हूं आपको कि हम जो जिसकी बात कर रहे हैं वो सिर्फ एनसीईआरटी के कंटेंट की बात कर रहे हैं, 11th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी। उसके बाहर ऐसे टच करके वापस आ जाता हूं मैं बार बार, है ना। तो हम जब ये बात कर रहे हैं तो ये कौन से सेल्स है, आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस। कितने हैं, 1 to 2 मिलियन। देखो है 1 to 2 मिलियन, पर वो टोटल पैनक्रियास का कितना पार्ट है, ओनली 1 to 2%। ये अच्छी बात की मुझे, एनसीईआरटी कभी कभी अच्छी बात करते हैं, मतलब हमेशा ही अच्छी बात करते, कुछ गलत नहीं पढ़ा है पर 1 to 2 मिलियन है, और परसेंटेज भी कितना है, 1 to 2%। 1 to 1 2 याद रखना है। बचपन में आपने एबीसीडी पढ़ा था, उसके बाद 1 2 पढ़ा था, वही 1 2। तो ये 1 to 2 क्या है, मिलियन। 1 to 2 मिलियन क्या है, आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस के सेल्स। और 1 to 2% टोटल टिश्यू का पार्ट ये फॉर्म करते हैं, और एंडोक्राइन पार्ट ये आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस है। इसमें दो टाइप के सेल्स है, मैंने आपको बोला ना, एनसीईआरटी से टच करके वापस आएंगे तो थोड़ा बाहर जाएंगे। ऐसे कुछ कुछ बुक्स क्या, कुछ कुछ वीडियोस में आपको पता चलेगा अल्फा बीटा डेल्टा। इन्होंने डेल्टा नहीं बोला, मैं भी बोलूंगा नहीं इन्होंने दो ही बोले, कौन सा, अल्फा और बीटा। सो 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। अच्छा है ना, कम है तो कम याद रखो, जो नहीं याद करना वो क्यों याद करे आप, जो याद करना है वो याद करो। तो याद क्या करना है, यहाँ पे आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस के कितने सेल्स है, 2। एक कौन सा, अल्फा, दूसरा कौन सा, बीटा। तो हाँ, बेटा नहीं हो तो दिस इज अल्फा एंड बीटा। अल्फा क्या प्रोड्यूस करेगा, ग्लूकागॉन, और बीटा क्या प्रोड्यूस करेगा, इंसुलिन। हाँ, ये सुन के आपको याद है, इंसुलिन पता है सबको, है ना। शुगर आपको पता है, लोगों को लगी क्या हो गई, शुगर, लोग मान लो शुगर झाली, है ना। शुगर झाली यानी शुगर नहीं होगी उसकी बॉडी में, आप उसको बोलेंगे खाओ मत। नहीं तो किसी को शुगर हो गई, आप बोलेंगे चाय में शक्कर कम है, इसको डाल थोड़ा, है ना। तो ऐसे नहीं होता, शुगर झाली मतलब उसके बेचारे को ब्लड में ग्लूकोज की लेवल क्या हो रही है, इंक्रीज। हम जब बात करें तो कौन सी लेवल की बात करें, ब्लड ग्लूकोज। तो ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों मिलके यहाँ पे क्या करने वाले, मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल। जब मैं मेंटेन बोलता हूं तो आपको भी समझ में नहीं आता, मेंटेन करे तो ये बढ़ा रहा है या कम कर रहा है ना। तो सम इज इंक्रीजिंग, सम इज डिक्रीजिंग। आपको एक बात क्या रखनी है, ग्लूकागॉन इज हाइपरग्लाइसेमिक। देखो यहां पे क्या बोला है, ग्लूकागॉन कैसा है, हाइपरग्लाइसेमिक। हाइपरग्लाइसेमिक मतलब वो क्या करेगा, ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज। और ये कैसा है, देखो हाइपोग्लाइसेमिक, कौन, इंसुलिन। बाकी सब भूल जाओ, मतलब सच में मत भूल जाओ, पर मैं नहीं भी बोलूंगा भूल जाओ तो भी आप भूलने ही वाले, पर ऐसे मत करो। तो ये हाइपरग्लाइसेमिक आणि काय म्हणतो त्याला आपण, हाइपो। हाइपर मतलब क्या, इंक्रीज, है ना। कोई ऐसा रागवलं असेल, कोई ऐसे नाराज हो गया है, वो ऐसे बहुत चिल्ला रहे, फेंक रहे हैं, आप क्या बोलते हैं, हाइपर नको मत हो जाओ। तो जो ज्यादा एक्टिविटी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर। हाइपो कोई होता नहीं तो हम बोलते नहीं तो हाइपर याद रखो, ग्लूकागॉन कैसा है, हाइपरग्लाइसेमिक। हाइपर, हाइपर मतलब क्या करेगा वो, इंक्रीज। किसको इंक्रीज, तुम्हारे प्यार को नहीं किसको करने, तो ऐसा कोई हार्मोन होता है जिससे प्यार बढ़ जाता, तो दुनिया में कितना प्यार बढ़ जाता है ना, पर ऐसा कोई हार्मोन नहीं है। नफरत बढ़ाने वाले बहुत लोग हैं। एनीवेज, तो हम ये जो बात कर रहे हैं वो कौन सी है, पेप्टाइड। आपको याद क्या रखना है, दोनों हॉर्मोन्स पेप्टाइड है। पेप्टाइड समझता है आपको, प्रोटीन, है ना। अमाइनो एसिड जुड़ जुड़ के जो बने उसको हम बोलते हैं प्रोटीन्स या पेप्टाइड्स। तो ये पेप्टाइड है, ये किस पे एक्ट करेगा, देखो लिवर सेल जिसको हम बोलते हैं हिपैटोसाइट, और किस पे एक्ट करेगा, आपके फैट के सेल जिसको हम बोलते हैं एडिपोसाइट। और ये क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा ग्लाइकोजिनोलाइसिस। सुन के ही थोड़ा चक्कर आता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस अलग अलग पढ़ो। शेक्सपियर ने बोला था व्हाट इज इन नेम, नाम में क्या रखा है, बायोलॉजी में सब नाम में ही रखा है। तो अगर आप देखेंगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिन आपने पढ़ा है, लिवर आपका क्या स्टोर करता है, ग्लाइकोजिन। जब आपने खाना देखा बुकड़ के जिसे खा लिया, तो भी वो खा लिया तो आपकी लिवर क्या करती है, स्टोर। आज खाए कल बेचारा भूखा मरेगा, तो आपकी बॉडी उसको क्या करके रखती है, स्टोर। किस फॉर्म में, ग्लाइकोजिन। मेरे लिवर को मत देखो, ये स्टमक है। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो कौन है, आपका ग्लाइकोजिन। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस, लिसिस समझता है आपको, ब्रेक। ये आपके जो ब्रेकअप होते रहते हैं हम उसकी बात नहीं कर रहे। एक तो भी ये वैलेंटाइन वीक चालू है, आप मेकअप की बात करो, ब्रेकअप की मत करो। बट जब यहाँ पे अगर हम कर रहे हैं तो ये हमने क्या बोला, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब क्या, ग्लाइकोजिन का ब्रेकडाउन। फिर आपको याद है बचपन में हमने पढ़ा था कि ग्लाइकोजिन किससे बना हुआ है, ग्लूकोज। बहुत सारे ग्लूकोज जोड़े हुए, आप इसको ब्रेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ग्लूकोज। जिसमें जो चीज होगी वही मिलेगी ना। आप संतरे को क्रश करेंगे आपको
संतरे का जूस मिलेगा। शुगर केन को क्रश करेंगे, शुगर केन का जो, करेले को क्रश करेंगे, शुगर केन का निकलेगा क्या? जिसमें जो है आपको वही मिलेगा। तो कभी भी याद रखो, आप जब आप बहुत नाराज होते हैं या जब आप बहुत गुस्सा होते हैं, जब आप बहुत टेंशन में होते हैं ना, तो ये समझ लो आपको लगता है कि उसकी वजह से हो रहा है, पर वो आपके अंदर भरा हुआ है इसलिए वो निकल रहा है। तो वो उसमें से नहीं आ रहे हैं, है ना, वो किस में से आ रहे हैं? आप में से आ रहे हैं, आपके अंदर है ना। आप शुगर केन को क्रश करो, आप करेले का कड़वा जूस निकलेगा क्या? अगर आपको क्रश करके आप बुरे शब्द बोल रहे हैं, बुरी बातें बोल रहे हैं, इसका मतलब वो आपके अंदर है, सामने वाले में नहीं। जाने दो, ये प्रवचन बहुत हो गया। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, मैंने आपको बोला ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या करेगा? ग्लाइकोजन को ब्रेक करेगा तो क्या निकालेगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज निकालेगा तो ब्लड में ग्लूकोज इंक्रीज। ग्लूकोज निकला ना, ग्लूकोज निकला तो ब्लड में ग्लूकोज इंक्रीज। ये देखो, ये क्या करेगा? स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस। नाम ध्यान में रखने यहाँ पे, ग्लूकोनियोजेनेसिस। देखो, ग्लूकोज नियो नया बनाएगा, जेनेसिस बनाना मतलब वो फ्रूट बनाना की बात नहीं कर रहा हूं मैं मेकिंग ग्लूकोज। तो अभी देखो काय केलं तुम्ही इथं? ग्लायकोजनला ब्रेक केलं, ग्लुकोजला बनवलं, ग्लायकोजनला ब्रेक करून पण काय आला? ग्लुकोज. ग्लुकोजला बनवून पण काय आला? ग्लुकोज, राइट? तो दीज पर्टिकुलर ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ये ग्लूकोनियोजेनेसिस जो मैंने आपको बोला, वो क्या करेगा? वो आपको ग्लूकोज, आपका कंटेंट क्या करेगा? इंक्रीज, राइट? आपका ग्लूकोज का कंटेंट क्या करेगा? वो इंक्रीज, राइट? सो दीज पर्टिकुलर व्हाट यू कॉल एज ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस दोनों क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ग्लूकोज बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैंने इसको क्या बोला कि क्या ऐसा है? हाइपर ग्लाइसेमिक। ये क्या करेगा? ग्लूकोज का अपटेक कम कर देगा। ब्लड में ग्लूकोज जा रहा है, पर वो it will not allow that glucose to what you call as go inside the cell. तो if it is not going inside the cell, तो कहां पे रह जाएगा? किसमें से जा रहा था बेटा ग्लूकोज? ब्लड में से। सेल्स उसको ले नहीं पा रहे, वो क्या कर रहे हैं? रिड्यूसेस द सेल्यूलर अपटेक। तो ग्लूकोज अभी ब्लड में है, आप सोचो यहां पे ब्लड में ग्लूकोज है, जा रहा है, डिंग 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 जा रहा है। यहां पे सेल्स है, ओवर है, हमको ग्लूकोज चाहिए, हमको ग्लूकोज चाहिए, ये ग्लूकाई बोलते चुपेट। तो अभी वो चुबेट बोल रहे हैं, तो इधर से इधर ग्लूकोज नहीं जा पा रहा है, तो कहां पे रह रहा है? ब्लड में। तो ब्लड में ग्लूकोज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आपको याद क्या रखना है कि ग्लाइकोजन को ब्रेक करके नया ग्लूकोज बना के, और जो ब्लड में ग्लूकोज है उसको सेल में ना जाते हुए ये ब्लड में ग्लूकोज क्या कर रहे हैं? इंक्रीज। कौन? ग्लुकॅगॉन। ग्लुकॅगॉन काय करेल? ब्लड मधला ग्लूकोज वाढवेल। कसं? ग्लायकोजनला ब्रेक करेल, त्याला ब्रेक केल्यावर काय रिलीज होणार? ग्लुकोज, नवीन ग्लुकोज बनवेल, त्याच्याने पण नवीन काय तयार झाला? ग्लुकोज. कशाला बनवायचं? म्हणजे त्याचं काम आहे की ग्लुकोज बनवणे। आपल्याला ग्लुकोज लागतो, आपल्या बॉडीला कशाची गरज कधी लागेल आपल्याला सांगता येत नाही, मग आपल्याला सिस्टम रेडी ठेवावं लागतं। तुमच्या मनात आलं असेल की ते कशाला बनवतो ग्लुकोज? कशाला बनवतो म्हणजे काय? कशाला खातो तू? तुझ्या बॉडीची गरज आहे, येते का तुझ्या लक्षात? है ना? कशाला झोपतो? आपण कसं म्हणतो दुपारी कशाला झोपलो तू दुपारी? एखादा दमला असन, त्याच्या बॉडीची आज रोज झोपत नाही, पण आज झोपलाय, तर रोज तुम्ही ग्लुकोज बनवत नाहीये, पण कधीतरी समजा तुमच्या घरी भांडण झालं, आता आई वडिलांसोबत होईल, नंतर बायको सोबत समजा झालं, है ना? माझी बायको चांगली आहे, ती मला लय जेवायला देते, पण समजा तुमचा नशीब लईच खराब असला तर नंतर लग्नाच्या आधी आईने दिलं नाही, जेवणानंतर लग्नानंतर बायको देईना, तर मग तुमच्या बॉडीला स्टोअर केलेलं काय आणावं लागेल? ग्लुकोज. तेव्हा तुमच्या बॉडीला काय बनवावं लागतं? ग्लुकोज. तर त्या ग्लुकोज बनवण्याच्या प्रक्रियेला आपण काय म्हणतो? ग्लुकोनियोजेनेसिस. तर तुमची बॉडी ग्लुकोज बनवते, तुमची बॉडी ग्लायकोजन ब्रेक करते, तुमच्या बॉडीमध्ये ब्लड मधला ग्लुकोज कशामध्ये जाऊ देत नाही तुम्ही? सेलमध्ये. या सगळ्यामुळे ग्लुकोज काय झालं? कशामध्ये? ब्लड मध्ये. अँड दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड एज हायपरग्लायसेमिक हॉर्मोन. तो ग्लुकॅगॉन हा हायपरग्लायसेमिक आहे, लक्षात ठेवा. इन्सुलिन हा एक्झॅक्टली रिव्हर्स करणार. आपल्याला पण असतात ना आयुष्यात लोक, म्हणजे त्याला म्हटलं ना हे नको करू, ते बरोबर उलट करणार. येथे थुंकू नये, पहिले येथे कचरा टाकू नये, पहले तिथे टाकना। आपको जो नहीं बोलो ना करने को, आप पहले करेंगे। मैंने किसी को अपना मोबाइल दे दिया, अरे रिकॉर्डिंग चल रही मैंने किसी को अपना मोबाइल दे दिया, उसको बोले बगुनो को पहले देखेगा। उसको हमने कुछ नहीं बोला तो नहीं देखेगा शायद, पर उसको बोला मत देख तो ना देखें, उल्टा करेगा। तो ये ग्लूकैगॉन, इंसुलिन, ये दोनों उल्टा काम करते हैं। ग्लूकैगॉन और इंसुलिन दोनों काम कैसे करते हैं?
उल्टा, रिवर्स। तो अभी इसमें क्या होगा, ग्लूकोज होम्योस्टासिस मेंटेन करता है, कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। ग्लूकोज की जो नॉर्मल लेवल बॉडी ने सेट की हुई है, मैंने बोला ना मैं टच करके वापस अभी मैं नहीं जाने वाला हूं बाहर, तो हम इसमें नहीं दिया है कितना ग्लूकोज है, तो रहने दो, जो भी उन्होंने सेट किया होगा ग्लूकोज इतना रखना है। तो देखो इंसुलिन क्या करता है, वो कम करेगा। अगर बढ़ गया, आप किसी की शादी में गए, गुलाब जामुन खा रहे हैं, फिर वो आप उसको बोलते थे 4 टाक 5 टाक 10 टाक, तो आप ग्लूकोज खाते जा रहे खाते जा रहे खाते जा रहे, फुकट है ना। आपको अगर एक एक गुलाब जामुन के पैसे देने पड़ते तो आप बोलते बस, पण वो पैसे नाही देणे पडणार ना, ते फुकट आहे, हा हे जास्त चांगलं नसतं पण फुकट आहे तर मग किती पण खावं तर तसं ते फुकट किती पण तर फुकटमध्ये तुमच्या ब्लडची ग्लुकोज वाढते ना। याच्या बाबतीत माझी बायको खूप क्लिअर आहे, म्हणजे असं काही खाल्लं आणि ती म्हणते ठीक आहे ते त्याचं आहे पण पोट तर तुमचं आहे मेहता साहेब नाही नाही एवढी नाही भाऊ, मला आज पिझ्झा करणार आहे ती एवढी पण नाही आहे हेल्थ कॉन्शियस, ते टेस्ट कॉन्शियस आहे तर होमिओस्टासिस ते काय मेंटेन करतं, होमिओस्टासिस। तुम्ही खूप ग्लुकोज घेतला तर तो ब्लड मध्ये वाढला नाही पाहिजे, तो ये काम कौन करेगा आपका, इंसुलिन। इंसुलिन में इट एक्ट्स ऑन हेपेटोसाइट एंड एडिपोसाइट, जो आपके फैट के टिश्यूज है, फैट सेल्स है, जो उनको हम क्या बोलते हैं, एडिपोस टिश्यू के सेल्स को हम क्या बोलते हैं, एडिपोसाइट। और ये हेपेटोसाइट यानी किसका सेल है, आपके लिवर, ये काय करेगा, इट विल एनहान्स द ग्लुकोज अपटेक एंड यूटिलायझेशन। म्हणजे ग्लुकोज काय करेल, त्या लिव्हरच्या सेलला सांगेल ब्लड मध्ये ग्लुकोज लय झाले तो घेऊन जा, हे फॅटच्या सेलला सांगेल इथं ब्लड ग्लुकोज खूप झाले तो घेऊन जा, तर काय होणार, ब्लड मधला ग्लुकोज कुठे गेला, लिव्हर, ब्लड मधला ग्लुकोज कुठे गेला, एडिपोसाइट, तो ब्लड में क्या हो गया, ग्लूकोज कम। ये देखो ये उल्टा कर रहा था, ये पड़ा था खाने को तो भी ये खाने दे रहा नहीं, ये क्या कर रहा था, खा बेटा खा संपो ये है ना, आपके भी घर में कुछ चीज ऐसे पड़ी होती है तो फिर कुछ लोग रहते हैं रख दो रख दो रख दो, कुछ लोग रहते हैं खाओ खत्म करो, तो ये खाओ खत्म करो वाला कौन है, इंसुलिन। क्योंकि ज्यादा रहेगा तो मूंगियां हो जाएंगी, डायबिटीज वाला काही मुंग्या लागत नाही तुम्हाला वाटत हा लय गोड आहे माणूस रहेगा, रॅपिड मूवमेंट ऑफ ग्लुकोज, मैंने बोला ना, ब्लड टू हेपॅटोसाइट अँड एडिपोसाइट, पटापट 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 कुठून कुठं घेऊन जायचं ग्लुकोज, याच्यामध्ये ब्लड मधून कशामध्ये, तुमच्या लिव्हर मध्ये, किंवा ब्लड मधून कशामध्ये, तुमच्या एडिपोसाइट मध्ये, ते जे घेऊन जात आहे ना त्याला आपण काय म्हणतो, तुमचा इन्सुलिन। तो हा काय करेल, इट डिक्रीज द ब्लड ग्लुकोज, सो इट इज हायपोग्लायसेमिया। कसा आहे तो, हायपोग्लायसेमिया। हा कन्वर्ट ग्लुकोज टू ग्लायकोजन, उलट इथं पण ग्लायकोजन ब्रेक करतं, खचक 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 खचक, ऐकलं ना तुम्ही, कचकच कचकच चुरी चालवली तसं, तर इथं ती चुरी चालवली, इथं नाही चालवली, इथं अपन फेविकॉल लावला ग्लूकोज जोड़ 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 के आपने क्या बना दिया, ग्लाइकोजन। इतना जो आपने गुलाब जामुन खाए थे, मुझे बुलाया होता मैंने भी 2 खाए होते, ज्यादा नहीं खाए होते, तो ये ग्लूकोज का आपने किसमें कन्वर्ट कर दिया, ग्लाइकोजन। तो ग्लूकोज क्या कर दिया आपने, कम। देखो इधर रिवर्स किया था, इधर ग्लाइकोजन काय केलं था अपन, ब्रेक, तो ग्लूकोज बना था, इधर आपने ग्लूकोज निकाल के क्या बना दिया, ग्लाइकोजन। तो ये दोनों मिलके एक्चुअली कौन 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 दोनों, ये दोनों भाई कौन, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन, दोनों ग्लूकोज का होमियोस्टासिस मेंटेन करते। क्या मेंटेन करते, होमियोस्टासिस, मतलब कमी पण नाही होऊ देणार, जास्त पण नाही होऊ देणार। ग्लुकोज ब्लड मध्ये कमी झाला, कोण ऍक्टिव्ह होणार, ग्लुकेगॉन। मग ग्लुकेगॉन ग्लायकोजन ब्रेक करेल, ग्लुकोज टाकेल, बाकीच्या सेल्सला म्हणेल ब्लड मध्ये ग्लुकोज कमी आहे, तुम्ही जरा शांत बसा। तर म्हणजे असं करून ब्लड मधला ग्लुकोज तो काय करेल, वाढवेल, नवीन ग्लुकोज बनवेल। इन्सुलिन एक्झॅक्टली रिव्हर्स करेल, ग्लुकोज वाढलंय, प्रमाणाच्या बाहेर वाढलंय, तर इन्सुलिन काय करेल, त्या सेल्सला सांगेल तुम्ही घेऊन जा। कोणत्या सेल्सला, 2 लक्षात ठेवायचे, हेपॅटोसाइट एडिपोसाइट, म्हणा बरं, हेपॅटोसाइट आणि एडिपोसाइट, लिव्हर आणि फॅट टिश्यू, मग त्यांना तो घेऊन जाईल आणि मग ब्लड ग्लुकोज लेवल तो काय करेल, कमी, आणि प्लस तो ग्लुकोजला जोडून जोडून काय बनवतोय, ग्लायकोजन। तर हे दोन्ही मिळून कोण, 2, ग्लुकॅगॉन आणि इन्सुलिन कशाचं होमिओस्टासिस मेंटेन करतात, ग्लुकोज। सो दे मेंटेन द होमिओस्टासिस ऑफ ग्लुकोज। आता बघ कसं आहे, प्रोलॉंग्ड हायपरग्लायसिमिया, प्रमाणापेक्षा बाहेर जर तुमचा हायपरग्लायसिमिया आहे, म्हणजे तुम्हाला कोणता आजार झालाय, तुम्हाला नाही, एखाद्या व्यक्तीला, तुम्हाला नको, तुम्ही नका आजारी पडू, तुम्हाला डॉक्टर व्हायचंय, तुमकडे पेशंट होता, राईट। सो प्रोलॉंग्ड हायपरग्लायसिमिया जर असेल ना, तर त्याला आपण काय म्हणतो, डायबिटीज मेलिटस। काय म्हणतो त्याला आपण, डायबिटीज मेलिटस। तुम्हाला आठवतंय आपण मागच्या लेक्चर मध्ये पाहिलं होतं, ते एडीएच कमी झाल्यावर डायबिटीज इन्सिपिडस,
हा वेगळा डायबिटीज आहे, हा पण त्याचा भाऊ आहे. दोन्ही डायबिटीज मध्ये परत परत जावं लागतं है ना, म्हणून मग ते दोन्ही मग ते असे. तर ते एडीएचचा वेगळा आहे, त्या एडीएचचा ग्लुकोजशी काही संबंध नाही, नुसतं पाणीच पाणी. आज ब्लू आहे पाणी पाणी, तसं तर हे तिथं वेगळा कलर असतो. हा इथं प्रोलॉंग हायपरग्लायसेमिया आपण म्हणूयात, राईट. तर तो प्रोलॉंग हायपरग्लायसेमियाला काय म्हटलं आपण, डायबिटीज मेलिटस, राईट. आणि मग त्याच्याने काय होईल, ग्लुकोज तुमचा युरिन मधून जाईल. म्हणून तुम्ही बघा डायबेटिक पेशंटनी युरिन केलं असेल तर मुंग्या, तर त्याच्या युरिन मध्ये काय असणार, ग्लुकोज. लोक चेक करतात, पिऊन नाही, टेस्ट असते त्याची, पण ते चेक करतात त्याच्या युरिन मध्ये. भंगार जो झाला एकदम, त्याच्या युरिन मध्ये ग्लुकोज आहे किंवा नाही. डायबेटिक पेशंटच्या युरिन मध्ये असं म्हणून नाही, डायबिटीज हा क्रिटिकल डिजीज आहे. म्हणजे many people throughout the world, India, even मतलब 1 crore probably, मतलब टॉप मोस्ट डिझीज आपण म्हणूयात ना. नंबर आता मी काढला नाही, काढून तुम्हाला देतो, माझा मोबाईल नंबर नाही, डायबिटीजचा नंबर. बट देन यू विल फाइंड की किती लोक आहेत ना, डायबिटीज, हायपरटेन्शन. आपल्याला आजकाल जे डिझीज झालेत ना, ते इन्फेक्शियस पेक्षा लाईफस्टाईलचे जास्त आहेत. ऍसिडिटीचा प्रॉब्लेम होणार, कॅन्सर होणार, येड्यावानी होणार है ना, तर ते अँझायटी होणार. ती तर तुम्हाला माझा व्हिडिओ बघून पण होते. तर ते लॉस ऑफ ग्लुकोज थ्रू युरिन तुम्हाला म्हटलं. आणि काय होईल, कीटोन बॉडीज तयार होतील तुमच्या बॉडीमध्ये. लोक कीटो डाएट घेतात तो वेगळा, पण ह्याच्यात तुम्हाला काय तयार होतील, हार्मफुल कीटोन बॉडीज. आणि त्यासाठी मग तुम्ही बघता एखादा डायबिटीज वाला पेशंट वो क्या लेते रहता बार बार, इंसुलिन के इंजेक्शन. तो उसको आपको इंसुलिन थेरेपी है, उसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, इंसुलिन थेरेपी. उसके पैनक्रियाज में इंसुलिन अच्छे से नहीं बन रहा है, तो इसलिए उसको बार बार बाहर से क्या लेना पड़ता है, इंसुलिन. जैसे आपका अंदर से मोटिवेशन कम पड़ रहा है तो आपको बार बार मेरी वीडियो देखनी पड़ती है. आपको मोटिवेशन जिस दिन अंदर से आएगा, आपको मेरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है ना. तो ऐसे जो इतना भी मत मोटिवेट हो जाओ, मेरे वीडियो देखते रहो. दीज पर्टिकुलर पैनक्रियाज, तो क्विकली एक बार रिवाइज करते 1 मिनट में, है ना. देखो पैनक्रियाज है, कंपोजिट है, एक्सो और एंडो दोनों है. एंडो वाला पार्ट क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हॉर्मोन्स, राइट. एंडोक्राइन पार्ट किससे बना है, आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस. कितने हैं, 1 to 2 मिलियन. टोटल टिश्यू का कितना पार्ट है, 1 to 2%. दो टाइप के सेल, अल्फा और बीटा. अल्फा क्या प्रोड्यूस करेगा, ग्लूकागॉन. बीटा क्या प्रोड्यूस करेगा, इंसुलिन. ग्लूकागॉन ब्लड ग्लूकोज बढ़ाएगा, इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज कम. हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, this will stimulate liver cells for what you call as degradation of this glycogen. गिर गई पेन, छोड़ दो. तो that is degradation of glycogen, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, या मेकिंग ऑफ न्यू ग्लूकोज, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस. और ये क्या करेगा, रिड्यूस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक. तो रिड्यूस हुआ तो ब्लड ग्लूकोज बढ़ गया. इंसुलिन क्या करेगा, मेंटेन करेगा. कैसे, फिर वही सेल हेपेटोसाइट और एडिपोसाइट पर, यहां पे इट विल एनहांस द अपटेक. तो आप ब्लड में से सारा ग्लूकोज लेके जाएंगे, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम. अब आप क्या करने वाले, यू डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज बाय कन्वर्टिंग ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन. ग्लूकोज का कन्वर्टन किसमें कर दो, ग्लाइकोजन. तो आपका ग्लूकोज का लेवल कम हो गया. तो ये दोनों मिलके, कौन, इंसुलिन और ग्लूकागॉन मिलके क्या मेंटेन करते, ग्लूकोज का होमियोस्टासिस. किसी कारणवश, ड्यू टू एनी रीजन, काय कारणांमुळे, तीनों लैंग्वेज आती मुझे. तो ड्यू टू एनी रीजन, मतलब इफ देयर इज अ डिक्रीज इन इंसुलिन, इट लीड्स टू अ डिजीज कॉल्ड एज व्हाट, डायबिटीज मेलिटस. फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा, उसमें ग्लूकोज जाएगा यूरिन में बाहर. पेशेंट को बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं. अभी हम डॉक्टर बनने को थोड़ा टाइम बाकी है, तो हम देखेंगे बाद में. और कुछ कंपाउंड्स जो बनते हैं वो कौन से आपको याद रखने, कीटोन बॉडीज. और अब इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं आप, इंसुलिन थेरेपी. तो एक छोटा सा वीडियो हमने आज देखा अबाउट पैनक्रियाज. तो अगले कुछ वीडियोस में हम देखेंगे. अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, आपको ऐसा लगता है कि ये किसी को यूजफुल होगा, आपको अगर नहीं लगा खुद के लिए, तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद द फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट. एंड लेट अस प्रिपेयर फॉर नीट विद दिस फन एंड एंजॉयमेंट, एंड लेट अस रिमेंबर दिस, राइट. सो स्टे ट्यून्ड विद मी, प्रोफेसर गिरीश कुकरेजा, फॉर मोर इन बायोलॉजी. थैंक यू.